सुंदर भाई ने बहुत ही जानदार और शानदार शुरुआत की। मैं चाहता हूं और एक बार जोरदार तालियां आप सुंदर के लिए, हरियाणा के लिए बजाएं। हरियाणा से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। हाँ, दिनेश बावरा जी बेसिकली गोरखपुर से हैं। हाँ, इन दिनों बताना पड़ता है, और गोरखपुर ना भी बोलो तो बोलो योगी बाबा की नगरी से हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो भाई साहब, योगी जी के नाम पे जो ताली बजी, समझ में नहीं आया कि दिनेश जी के लिए बजी कि योगी जी के लिए बजी है। हाँ, योगी जी बड़े अद्भुत हैं। मतलब उत्तर प्रदेश हम गए थे, गोरखपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, नीचे बैठ के सुन रहे थे। हमने वहां भी कहा कि जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे, है ना। तो दिनेश जी बड़ा, और उत्तर प्रदेश वैसे ही बड़ा कमाल का प्रदेश है। दिनेश जी मुझे बता रहे थे, बोले भाई हमारे गोरखपुर में एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। कट्टा समझते ना आप लोग? हाँ, सब समझते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। तो 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं उन्हें इस माइक पर आमंत्रित करता हूं। दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। हाँ, सुनिएगा और तालियों से इन्हें बताइएगा कि आप इन्हें सुनने के लिए तैयार है कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता। भाई साहब, जोरदार तालियां बजाकर दिनेश बावरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं। हाँ, मैं जिंदा आदमी हूँ भाई। हाँ, मैं आपको हंसाने के लिए आया हूँ। आप लोग भी इसी सभा में हो ना? हाँ ठीक है, आप लोग भी यही प्रोग्राम में हो ना? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोहित ने कहा कि मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी। ये अग्रवाल समाज का जमावड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अग्रवाल आदमी वो होता है जो मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे। अच्छा है। मैं ताली बजाना सिखाऊंगा, टेंशन लेना नहीं आप लोग। क्या मैं जानता हूं अग्रवाल समाज का आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। जो अग्रवाल समाज सत्यनारायण भगवान की कथा ठीक से नहीं सुनता, कभी वहां कहां भ्रम लेके बैठे हैं कि वो हमको ठीक से सुन लेंगे। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी और आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव पालना नहीं आप लोग। मैं बताऊंगा, काहे को रिस्क ले रहे हो आप लोग? ये सामने जो लोग बैठे हैं ये टेंशन में है। हाँ, कि जितना चंदा दिया है उस काबिल तो ये है नहीं यार। हाँ, मैं जानता हूँ ना, ये टेंशन में बैठे हैं। हाँ। इनको लग ही नहीं रहा कि ज्यादा दे दिया यार, ऐसा लग रहा है इन लोगों को। आदमी काम का नहीं है यार, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया है। गलत कर रहा हूँ? और जिनसे मेरा सम्मान, आपने मेरा सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। अब आपकी हाइट इतनी थी कि मेरे को लग रहा था कि सम्मान के लिए आए हैं या मेरे अपमान के लिए आए कि बेटा देख, हाइट हो तो ऐसी होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। समझ में नहीं आ रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, आप इतने लंबे, हम इतने छोटे, बहुत बेइज्जती फील हुआ। लेकिन आप पैसा दे के बेइज्जती करते हुए पहला समाज देखा है भाई साहब। हाँ, लेकिन आप अभी मेरे लायक हुए ने। मैं बताऊं, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन हम स्वच्छता में, हम पुरुष लोगों का भरोसा है, महिलाओं का स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा ना हो तो मेरी भरोसे की बात सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, आकर के नहाते हैं ना, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, क्या बात है, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। हाँ बस, ये वाली ये सिखा रहा है। इतना याद रखना कि अध्याय समाप्त हुआ बस।
और कुछ ध्यान में रखना नहीं कि कितना पैसा दिया, कितना खर्चा हो गया, शाम को खाने के मेनू में क्या क्या है, कोई टेंशन लेना नहीं भाई साहब। हम बताएंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी। अगली बात पर आप हाथ खड़ा करके ताली बजाएंगे, ये मेरा दावा। हाँ। रोहित जैसे संचालक के सामने, भाई जी हमें बताया गया कि पेमेंट आप ही करने वाले हो। हमारा पेमेंट तो गई। हाँ, हाँ, आएगी ना। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ हाँ, बस ये वाला जोरदार लगाना भाई, मैं आनंद लेना। ये जो आंध्र प्रदेश है एहसान भैया, हाँ। ये जीवन में किसी का कर्जा नहीं रखता, ये मेरा दावा है। अच्छा, जीवन में। अच्छा। और इसका उदाहरण पर हिम्मत देता हूं, अग्रसेन महाराज जी के सामने अगर सामने से लेके पीछे तक हाथ खड़े नहीं कर दिया तो मेरा दिनेश बावरा नाम नहीं भाई साहब। आपने एक वीडियो वायरल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का देखा होगा कि एक जगह प्रधानमंत्री दोनों हाथ पकड़ के चंद्रबाबू नायडू को कुर्सी पे बिठा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा? सभी ने देखा, लगभग सभी ने देखा भाई जी। था ना, बिठाया था ना। इस वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को अगर सपोर्ट न दिया होता तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाते भाई साहब। बहुत अच्छी बात। तो कर्जा रखा क्या? चंद्रबाबू नायडू को उस समय उन्होंने बिठाया था, इस बार चंद्रबाबू नायडू ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया। तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए, आपको अच्छा लगेगा। गलत कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। अच्छा, बीजेपी का आदमी कैसा होता? अरे आ गई पेमेंट, आ गई। हे भगवान, जान में जान आई भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। हाँ, एक तो आप लोग ना चेक में डील ही नहीं करते हो। हाँ, बहुत अच्छा, कैश में मामला रहता है तो कैश में कैश वाला सामने से उठे तो धक करके कर देता है, इधर हार्ट अटैक जैसा होने लगता है भाई साहब। आप लोग बैठे रहना, अशोक भैया कोई बात कर। देखो बीजेपी बहुत कमाल की पार्टी है, कमाल की भैया। अच्छा, बीजेपी का बड़ा नेता वोट डालने जाता है ना तो ईवीएम खुद कहती है, सर आपको आने की क्या जरूरत थी। बहुत अच्छे। आप बोल देते, हम खुद पड़ जाते। गलत कह रहा हूं आपको, टेंशन ही नहीं लेना। अगली बात पर और आपको अच्छा लगेगा, दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। हाँ। आम आदमी पार्टी का आदमी कहता है झाड़ू की बटन दबाओ हमको जिताओ, कहता है ना। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल की बटन दबाओ हमको जिताओ, हाँ। कहता है ना। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, बीजेपी कहती तुम कोई भी बटन दबाओ और आप हाथ उठा के ताली बजाओ, क्योंकि ये कवि सम्मेलन आपने क्या ढंग से कहा। क्या बात है। कोई भी ताली, कोई भी बजा दबाओ, जीतेंगे हम ही। तनाव लेना ही नहीं। महिलाएं सुन रही हैं, बाप रे बाप, हमको ऐसा लग रहा है, लेडीज सुनता है ना, जब आप जो इज्जत हमें यहां दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गई होती, इतना दूर झक मराने के लिए आते हैं आप साहब। हाँ, मैं सही बताता हूँ। और मेरी तो शादी हुई। हाँ। मेरी शादी हुई, आपको मैं बताऊं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अग्रवाल समाज के बड़े लोगों, दो टिप्पणी करता हूं। हमारे अग्रसेन महाराज ने 1 ईंट और 1 रुपया का संदेश जो दुनिया में दिया, क्या बात है। अगर महाराज के लिए इतनी कम तालियां हैं तो हम कवियों के लिए क्या ही तालियां बजेंगे महाराज। हाँ। क्या अच्छा सुन रहे हैं आप? अग्रवाल समाज का आदमी कभी घाटे में नहीं जाता बाबूजी, कभी नहीं जाता। एक अग्रवाल समाज का आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया, छेद था तो वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप फिट की, मच्छर इधर से घुसे, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। हाँ, जो आदमी मच्छर का बाईपास बना दे, क्या बात। हाँ, वो तो कवि सम्मेलन इतने कम में करा ही सकता है भाई साहब, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आप हिंदुस्तान के वो लोग हैं कि अमेरिका में अगर सर्वाधिक होटल किसी के हैं तो अग्रवाल समाज के हैं। क्या बात है। आप जैसा खाते हैं वैसा खिलाते भी हैं।
क्या और होली का रंग है। देखता हूं कि आपकी भुजाओं में मेरी माताएं बहनें भाभियां बैठी हैं, आपकी भुजाओं में कितनी ताकत बची है। क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और आपको अगर हिंदुस्तान, अग्रसेन महाराज तिरंगे से प्यार है तो एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है। क्या बात है, वाह वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर हमारा सांस अटक गया है, तुम लोग हिलने डुलने को तैयार नहीं है यार। हद हो गई यार, इज्जत दिया करो थोड़ा यार। इतना मतलब हमको इंजेक्शन से काम चलेगा, हमको बुलडोजर चलाना पड़ गया भाई साहब यहाँ पे। हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर कौन सा अपराध। देखो अग्रवाल समाज के और गोरखपुर में एक लाइन का अंतर है। अच्छा अशोक जी, एक लाइन का अंतर है गोरखपुर के आदमी और अग्रवाल समाज में। अग्रवाल समाज का आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, हाँ। हम गोरखपुर वाले इनकाउंटर कर करके धंधा करते हैं। बहुत अच्छे। हमारा धंधा करने का तरीका अलग है भाई साहब। आप कितना भी धन कमा लो, आपका वॉचमैन बिहारी होगा या यूपी का होगा। कितना भी हम ना सुरक्षा करें तिजोरी की, क्या कर लोगे आप? कमाते रहो। क्या बात है। आप अगर कमाते तो आपकी धन की सुरक्षा हम करते हैं भाई साहब, क्योंकि हम आकर के आपके रात भर जाग के कहते हैं इनके पास नहीं है। बहुत अच्छा। अगर कह दे कि इनके पास है तो भाई ले ले यार, क्या करेंगे ले। लेकिन भाभियां आपका भी धन्य हो यार, महिला मंडल ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, संचालन कर रही थी, बधाई हो। इतनी मेहनत घर में भी किया करो। ताली बजाओ यार, बात अच्छी कही कि नहीं कही मैंने? मैं भाभी माफ कर देना यार, बुरा मत मनियो यार, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं हम जानते हैं ना हमारी हालत यार। हाँ हमने तुरंत शब्द वापस लिया हमने, उसमें कौन सी बड़ी। देखिए दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी महासभा अग्रवाल समाज के लोगों कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप सुंदर लगने लगें। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे। क्या बात है, वाह। मैं गलत कहूँगा कहिएगा, हम गलत कहते ही नहीं है। कहते ही नहीं। हम यूपी के आदमी है भैया, एहसान भैया हम यूपी के आदमी, हम गलत बोल ही नहीं सकते, हम गलत करते हैं। गलत बोलते नहीं हैं, करते हैं सीधा जो ना। अभी हम बाप रे कुंभ मेला, बाप रे बाप, जितनी गंगा मैया फेमस नहीं हुई उतना तो मोनालिसा फेमस हो गई भाई साहब। हाँ। माँ कसम, एक रात में हीरोइन। हमारी नेता भी गए नहाने, बाबूजी नेता, इतना नेता नहाए कि गंगा ने फिर गाया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अगली बात, आप व्यापारी लोग हैं, आप अच्छी ताली देंगे। हमारी वित्त मंत्री गई थी निर्मला सीतारमण, कुंभ नहा के जैसे बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा से आशीर्वाद मांगने लगी, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं वित्त मंत्री बनी रहूं। हाँ। नागा बाबा बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं। हाँ? मैं टैक्स पेयर हूं। आपकी तालियां जोरदार आएंगी तो मैं और अच्छा सुनाऊंगा। बहुत अच्छे भाई। मैं गलत बोल रहा, जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं मैं। इसका कुछ करो मैडम। सही बात। दूसरे दिन दूसरा नागा बाबा पहुंच गया। अच्छा। हाँ, वित्त मंत्री बोले ये नागा लोग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। पीए को बुलाई, बोले बुलाओ उनको। बोले बताइए।
बोला मैडम मैं शेयर मार्केट से आया हूं, कपड़े उतर गए मैडम, कुछ करिए इसका मैडम। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बहुत अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ पांडे, मैं सही बता रहा हूँ। आपको मजा आ रहा ना? कितने लोगों को मजा आ रहा है? जरा हाथ से पीछे तक। हाँ अब आई ना बात यार, अब क्या हाँ, बात है? ऐसे रहना, सबको सुनना है ऐसे ही। आओ बहन आओ। बहन ने तो 4 लाइन कविता भी सुनाई थी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत अच्छा। अब आप लोग अच्छे से सुन रहे। देखिए बाबूजी, हम सही, हमारी शादी हुई, होनी भी चाहिए। ये आदमी का नाम बचपन में ये सुंदर था। अगर इसके घर वालों को पता होता कि ये बड़ा होने के बाद ऐसा होगा। मैं सही बता रहा हूं, सुंदर कटारिया बचपन में सुंदर था। और ये भारत में है सुंदर, ये भारत में है कि हमारे यहां लड़के लड़की देखने जाते हैं। हाँ, जाते हैं ना? जाते हैं। लड़के लड़की देखने जाते हैं। अगर ये लड़कियां जाती देखने तो क्या कहती जानती हैं? हाँ। इसी डिजाइन में एक और दिखाइए। इनके डिजाइन से भगवान तक परेशान है। परेशान। इनका ऐसा मैचिंग ढूंढती है भाई साहब, पति को छोड़ के इनको सब कुछ मैच का मिला होता है। खाली दुनिया। और एक टिप्पणी करता हूं, हमारी बदकिस्मती देखो। हाँ। हमारी रोहित, हमारी बदकिस्मती क्या है जानते हैं आप लोग? पति अपनी पत्नी की शिकायत गर्लफ्रेंड से कर सकता है, लेकिन गर्लफ्रेंड की शिकायत अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं सही कर रहा हूं क्या? कर सकता है? क्या बात है। करके दिखा। अच्छा भैया बाबूजी, आपको बताऊं, आप जिस उम्र के दिख रहे हैं यहाँ पे, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जावे। हाँ। गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ। किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। वो तो अपना है नहीं यार, अपना बाप तो यहाँ फंसा पड़ा है यार मास्टरी करने में यार। सही बता रहे हैं आपको। 4 भैया, आप लोग भी ताली बजाना। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हाँ। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने कहा क्या होता है अनुस्वार? बोले जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, वैसे अनुस्वार ये हिंदी का श्रृंगार होता है। हम घर आए, दीदी सही बता रहे हैं आपको, हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। कसम से बता रहे हैं, एकदम सही बता रहा हूँ आपको मैं। हम भाभी के पास गए, ऐसी ही भाभी है मेरी, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे भाभी को जाके बोला भाभी ये बाबू ये भैया हैं। छाती 56 इंच की हो गई, मोदी से बड़ी हो गई। हाँ। पत्नियां क्या इज्जत देती हैं, हमें माथे से लगाती हैं। लेकिन शाम को 5:61 पे मेरा भ्रम टूट गया। हाँ। जब मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। एक एक ताली अब आएगी जब मैंने चाचा को कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब। इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी कि सवेरे कहाँ लगाए जाते हैं और शाम को कहाँ चिटकाए जाते हैं। क्या बात है। ये इज्जत है हमारी भाई साहब, ये मार्केट वैल्यू है। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है। क्या बात है। मैं सही बता रहा हूँ, आनंद लेना, बहुत मस्ती ली, क्योंकि एहसान भैया को सुनना है। रोहित शर्मा बड़ा कलमकार है इस समय का, इतनी तेजी से जगह बनाने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में आए हैं। सही बता रहा हूँ आप लोगों को। माँ आपसे हम ताली बजवा लेंगे, कोई टेंशन लो मत, ये तो हमारा काम ही है। हम यूपी के आदमी हैं, यूपी का आदमी बहुत ज़्यादा होशियार होता है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अग्रवाल समाज की 2 खासियत है। अग्रवाल समाज ट्रेन में ट्रेवल करेगा ना तो जितना लगेज नहीं होगा उससे ज़्यादा खाने का सामान रखता है। विशाखापट्टनम स्टेशन छूटा
कि खूंटा खोला, खोला। ले धड़ाधड़ शुरू। अच्छा, बगल में कोई ब्राह्मण फंस जाए तो देख देख के मर ले साला, क्योंकि ये पूछते ही नहीं है उसको कि क्या कर रहे हो। अब हम ब्राह्मण फंस गए भाई साहब, अग्रवाल भाई खाए रहे, पूछ ही नहीं रहे। ब्राह्मण 20 मिनट बर्दाश्त किया, 21वें मिनट में सुनना शुरू किया, हे भगवान इस डब्बे में आग लग जाए, हे भगवान ये पटरी से उतर जाए, इसमें सांप आ जाए। तो एक भाई भड़क गए, क्या बात करता है तू, बकवास कर रहा है तू, डब्बे में आग लग जाए, ये हो जाए, ये डब्बे में आग लगेगा तो तू बचेगा, ये सांप आएगा तो तू बचेगा। मैंने कहा देखो सेठ, तुम कचौरी खाया, हम बचा कि नहीं? तुम जलेबी खाया, हम बचा कि नहीं? जब ब्राह्मण आदमी जलेबी कचौरी के बाद भी बच सकता है तो इस डब्बे में आग लगेगा तो हम ही बचेगा, तुम नहीं बचेगा सेठ। हाँ, और इतनी कम तालियां मिलेगी तो ये भी नहीं बचेगा सेठ। हाँ, मैं एक कविता सुना, अच्छा लग रहा है भाई। जितने स्पॉन्सर हैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्पॉन्सर हैं। इसमें सलिया वाले बहुत अच्छे हैं, टीएमसी सलिया। हाँ, ये फोन करते हैं, कहाँ बैठे दादा? बैठे हैं दादा, बधाई आपको। आप कभी सम्मेलन करना तो पेमेंट पहले तय करेंगे हम, पता चले सलिया थमा दिया, बोले यही पेमेंट ले जाओ घर में लगा लेना भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत अच्छा, आप सचमुच जो प्यार विशाखापट्टनम ने पहली बार दिया है ना, हम सही बताएं, हमको रोहित अंग्रेजी, ये इंजीनियर है भाई, आप हल्के में मत लियो, इंजीनियर आदमी है। इससे पता चलता है कि मोदी जी के राज में बेरोजगार आदमी है। हाँ, सही बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा गलत मत समझो आप लोग भाई साहब, इंजीनियर आदमी है भाई साहब। हाँ, मैं क्या सुना रहा था भूल गया। इंजीनियर, हाँ तो भूल, हाँ तो अब ये अमेरिका लेके गया मुझे पहली बार। अब हम अमेरिका गए, हमको प्यास लगा अमेरिका में, हमको पानी पीना ही नहीं समझ में आया। बाबूजी एयरपोर्ट पे पानी कैसे पीना है? तो इंजीनियर है, भैया पानी पीना है क्या? बोला हाँ, अमेरिका है टेक्नोलॉजी का देश है। मैंने कहा पानी पीना है अरे भैया ये देख रहे हो ना, ऐसा गोल तवा, इसमें ऐसे बटन दबाओ, ऐसा पानी आएगा, पी लेना। अग्रवाल समाज के बड़े लोगों, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब मैंने। एयरपोर्ट पे कुत्ते जैसा, माँ कसम ऐसा बुरा फील आया मेरे को। दूसरे एयरपोर्ट पे मैंने कहा बटन तो पता ही है, बटन ही नहीं। मैंने कहा रोहित यहाँ क्या? भैया यहाँ पैर से दबाओ ना, पानी आया। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा यहाँ क्या? भैया यहाँ सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे कर, अपने आप पानी आएगा। उसके बाद अमेरिका में हम जिनके घर गए, वो गुप्ता जी थे हरियाणा के, हम उनके यहाँ बटन खोजे नहीं, पैर का खोजे नहीं, मुंह आगे किया, कुछ भी नहीं आया। तो अग्रवाल साहब खुद आए, गुप्ता जी, दिनेश भाई भारत से आए हो, बहुत प्यार है हमको भारत से, क्या तकलीफ है? मैंने कहा पानी पीना है। तो ऐसा आप इंडिया जैसा नल खोलो ना इधर। अमेरिका में भी जिन्होंने भारतीयता जिंदा रखी है ना, वो आप लोग हैं, भले नल के बहाने जिंदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कविता सुनाने का मन है, बहुत अच्छे से सुना, सच बताता हूँ, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुनाया। अगले साल बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं, जो कहूँ उसको सीरियस मत लिया करो यार, आप लोग सीरियस पेशेंट को लिया करो, कभी को कभी सीरियस मत लेना। क्या बढ़िया से सुना, एहसान भैया को सुनिएगा। जब हम सफल क्यों खुद को मानते हैं? क्योंकि एक भी आदमी उठ के नहीं गया, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। क्या बात है, यही हमारे आने की सफलता है। क्या बात है। अगर हमारी बात पर यहाँ इतनी आप लोग बैठी हैं ना, हमारी शादी हुई, रोहित समझ, हमारी शादी हुई तो हम एहसान भैया के पास गए, हमने कहा भैया शादी हो गई, क्या करूं? तो बोले जो करना तुझे करना है यार, हमको क्या करना है यार। हाँ, शादी हो गई है। हाँ, हरिद्वार जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। तो एहसान भैया बोले शादी के 5 साल बाद श्राद्ध जैसा ही फील होगा, टेंशन मत ले तू। अगली बात पे आप सारी महिलाएं ताली बजाएंगी। हम अपनी पत्नी को रामदेव जी के पास ले गए। रामदेव जी ने जो पहला योग सिखाया, हाँ, एलोपैथी से भरोसा उठ गया मेरा। मेरे बीवी को सामने बिठाया और पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा?
मेरी बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। क्या बात? वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। मैंने बोला सांस, बोला सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। क्या बात है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या आप लोगों को? दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू क्या करवा रहा है यार, सांस को छोड़ो, सांस को बाहर छोड़ो। हाँ? लेकिन मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती। एक अंग्रेज आया तो आंगन में तुलसी का पौधा देख करके उसने पूछा हु दिस। तो हमने कहा ये मेरी माता है। योर मदर? मैंने कहा यस सर। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। अब मेरे अंदर का अमित शाह जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए। पहले काले पैदा हुआ करते थे। हमसे अंग्रेज जीत जाएंगे क्या? हमसे अंग्रेज जीत जाएंगे भाई साहब? किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, आंध्रा वालों, विशाखापट्टनम वालों, कुछ मत करो। घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर उसको गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ। समाज को जोड़ने का काम कर रहे हो, इससे अच्छा हिंदुस्तान दुनिया में कहां देखने मिल सकता है? क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया बात है। आइए, कोई बात। हाँ हाँ, साथ देना ही चाहिए। यहाँ पुरुष भी जोड़े से जाता है। तभी भी जनसंख्या इतनी कम है। बधाई है आप लोगों को भाई साहब। हाँ, आप काहे को छेड़ते हो हमको भाई साहब? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। हमारे दरवाजों, आप राजस्थान से होंगे, हरियाणा से होंगे, यूपी से होंगे। एक अच्छी कविता बोल रहा हूं, और इस कविता में मैं ताली मांगूंगा नहीं। आप आंचल अपनी उछालना, मेरी माँ के पास वो दुआ पहुंचाना कि तेरे लाडले ने एक अच्छी कविता सुनाई है जो लंबे समय तक हमें याद रहेगी। जे भाई बैठे हैं, अपने हाथों से आशीर्वाद उछालना, मेरे माथे तक पहुंचाना कि मेरे लाल दुनिया में ऐसी ही कविता लिखेगा तो तुझे विशाखापट्टनम नहीं, पूरा आंध्रा, पूरा कर्नाटक, पूरा विश्व याद करेगा। इसलिए आप ये कविता ध्यान से सुन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ। लिखा होता था ना बाबूजी, शुभ लाभ, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था और हमें लाभ देकर जाता था या लाभ लेके जाता था, इसलिए शुभ लाभ लिखा जाता था। क्या बात है। फिर हमने थोड़ी तरक्की की, हमारे घर अतिथि आने लगे, हमने अतिथि को देवता समझा। जैसे आज हम लोगों को आपने इज्जत दी है, हमारे कमरे में आपने ड्राई फ्रूट के डब्बे रखवाए हैं। रखवाए कि नहीं रखवाए? हम भूखे थोड़ी न थे। थे क्या हम? आपको पता है इज्जत जो दी जाती है ऐसे दी जाती है। ये सजे हुए डब्बे रखे थे, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है अग्रवाल समाज का, याद रखिएगा। क्या बात है, अच्छी बात। ये आइडेंटिटी कार्ड है कि आपको ऐसा, तो इसीलिए आप लोगों ने लिखवाना शुरू किया सुस्वागतम। शुभ और लाभ हटाया, सुस्वागतम लिखाना शुरू किया, क्योंकि आप जैसा आतिथ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है साहब। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा पढ़ लिख लिया तो हमने लिखाना शुरू किया वेलकम। आओ, खाओ, जाओ और जाओ, कोई लेना देना नहीं। गलत बोल रहा हूं बहन? नहीं, यहां तक तो ठीक था। ताली अगली बात पर आएगी। अच्छा, हमने शुभ लाभ भी हटा दिया, सुस्वागतम भी हटा दिया, वेलकम भी हटा दिया। हमने लिखवाया कुत्ते से सावधान। क्या बात है। मतलब हमारे घर में जब कुत्ता चाहे तब आप आ सकते हैं, कुत्ता चाहे तो आप जा सकते हैं। गलत कह रहा हूं? अब लेकिन लिखाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। 2 लाइनें लिखाने की जरूरत है आज की तारीख में, सिर्फ 2 लाइनें। और ये मेरी 2 लाइनों से आप सहमत हो, एक एक शख्स की ताली आ जाएगी तो मैं कविता पूरी सुनाऊंगा। भैया स्वागत। सुनिएगा, 2 लाइन लिखवाइएगा आप। जरूरत 2 लाइनों की है कि अपना मोबाइल बंद करके आएं और अतिथि सा सम्मान पाएं। क्या बात है। आज की तारीख में अतिथि आता है मेरे घर,
ढोकला मेरे घर का, जलेबी मेरे घर की, समोसा मेरे घर का, और बात धंधे की वो तीसरे से कर रहा होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या बात है। जरूरी बात बोल रहा हूँ ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अतिथि के साथ होगे तब तक अतिथि आपके साथ होगा। आदमी से आदमी जोड़िए, तब मैं कविता शुरू करता हूँ। कितना अच्छी सुंदर कविता है, बहुत स्वागत। धन्यवाद। कविता की अगुवानी में अगर ये तालियां हैं तो शुरुआत में क्या ही उठेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मन से सुना रहा हूँ। देखिएगा कि इस दुनिया को खतरा, अग्रवाल महासभा के बड़े लोगों, पहली पंक्ति में बैठे हुए बड़े लोगों, बीच में बैठे हुए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बड़े लोगों, अग्रवाल महासभा के बड़े लोगों, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। जिंदाबाद। धन्यवाद, आपकी तालियां अच्छी आई हैं। क्या बात है। धन्यवाद। अब सुनने लगे हैं आप कविता। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। लाइक। अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। अग्रवाल समाज के बड़े लोगों, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। जिंदाबाद। वाह वाह, क्या कविता है। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर अब तक जो ताली न उठी हो यहां से, वो उठे तब उठे जब आपने अगर इस बात को जिया हो, इस बात को महसूस किया हो अपने घर के अंदर, तो ही ताली बजाना, वरना भगवान राम की कसम एक भी ताली ना उठेगी तो मुझे तकलीफ नहीं हुआ। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है। वाह 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 वाह। इसने घर में, सुंदर, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में सम्मान छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। हमारे मीराबाई ने कभी लिखा, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। आज हरि का दर्शन करने के लिए मोबाइल पे, गूगल पे कहते हैं कृष्ण, और कृष्ण का दर्शन हो जाता है। उस जमाने में ऐसा नहीं था साहब। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, इसने उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। फिर दो पंक्तियां आपकी तालियां आमंत्रित करती हैं। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। बरेली के अंदर गूगल मैप ने बताया कि इस पुल से चले जाइए, और पुल बना ही नहीं था। सही बात। तब आपकी ताली चाहिए। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है।
क्या अच्छी बात है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा 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 तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, मोबाइल से पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। अग्रवाल महासभा का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, रोज हालचाल मिलती होगी ना, तो ऐसे मिलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब आप गले से गले मिलते हैं ना, तो आपकी संवेदनाएं भी मिलती हैं, आत्मा भी मिलती है। क्या चैट में ये संभव है कि आपकी आत्मा मिल जाए आपसे? आप हाथ मिलाते हैं ना तो तरंगे मिलती हैं एक दूसरे से, बराबर कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप में क्या ये संभव है? इसलिए ये सभा जरूरी है। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं, बड़े मन के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। अब माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा 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 तो फंस चुके हैं। अगर अपने आप को आप चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये अग्रवाल महासभा में कवि सम्मेलन सुनने के आमने सामने बैठ करके सांस खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन इस विशाखापट्टनम में अपने घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्ति, अगर इसका समाधान इस महासभा में, अग्रवाल महासभा में, अग्रसेन महाराज के सामने दिनेश बावरा सरस्वती के पुत्र के रूप में समाधान ठीक दे दे, तो ये समाधान की तालियां इस विशाखापट्टनम तक पहुंचे इतनी जोरदार होनी चाहिए। क्योंकि एहसान जी और रोहित जी को पढ़ना, यही आशीर्वाद देना। अंतिम 2 पंक्तियां। अब निवेदन इतना सा है अग्रवाल समाज के बड़े लोगों से कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छे, अच्छी बात। और जिस शख्स ने मोबाइल बंद करके इस टीम का संयोजन किया है, जिस शख्स ने कवि सम्मेलन को पूजा माना है, जिस कवि सम्मेलन में हर एक शख्स का परिचय करा करके सबको आपके सामने प्रस्तुत किया है, अब उसकी बारी है। वो राजस्थान से है, राजस्थान का मारवाड़ी आदमी है। मारवाड़ी आदमी ज़्यादा बोलेगा नहीं, कंजूस होता है ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने खूब मन से आपको सुनाया, खूब। अब तक 2 कवि आपके पास आए, जरा पूरी सभा बताए ये 2 कवियों ने आपके दिल पर कैसा एहसास छोड़ा है, कैसी बात छोड़ी है। धन्यवाद भैया, हमारे ठेंगा दिखा रहे हैं। इसका 2 मतलब होता है। हाँ, ये जमाना, हमारे यहाँ जमाने में, बाबूजी के जमाने में ठेंगा दिखा दो तो रिश्ता चला जाता था भाई साहब, गलत। लेकिन कवि रोहित शर्मा नई पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय आदमी है, रील्स पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सुने जाने वाला कवि है, कॉर्पोरेट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। मैं अपने छोटे भाई को आपकी बड़ी तालियों में बुलाना चाहता हूं। अगर बड़ा भाई निवेदन कर रहा है छोटे भाई के लिए, तो जरा बताइए ना कि अग्रवाल समाज रिश्ते को कैसे जीता है। जोरदार तालियों के बीच